ये 2 क्वेश्चन है, इनमें आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है कि हल कितने हो। और नंबर ऑफ सॉल्यूशन हम किससे बता पाएंगे? A1/A2, B1/B2 और C1/C2। दोनों ही सवालों में दिए हुए होंगे, और सवालों में दिए होंगे हुए होंगे तो हम सोल्व कर लेंगे। बताओ इसमें क्या हुआ? 5/7, 4/6 और 8/9। जो जो कटने वाला होगा -4 और ये कितना आ गया माइनस, जहाँ चिन्ह के साथ लेना है हमें। क्यों? क्योंकि समीकरण जो होता है उसमें हमने यहाँ पढ़ा था, समीकरण जो होगा उसमें ये सारे ही मान प्लस में होते हैं। समीकरण में सारे ही मान किस में होते हैं? प्लस में। तो अगर कहीं माइनस आ रहा है इसका मतलब उसकी वैल्यू माइनस में है। तो अगर माइनस आ रहा है तो जैसे यहाँ पर एक बात बताओ, ये माइनस आ गया, इसका मतलब ये वैल्यू C2 की वैल्यू किस में है? माइनस में। वरना सूत्र में तो प्लस में ही रहता है। तो अब एक बात बताओ, ये जहां जो चीज कटने वाली है उसे काट दो। ये 2 बटे कितना हो गया? 3 का। यहां से कोई भी मान आपस में बराबर है क्या? नहीं। इसका मतलब A1/A2 बराबर नहीं है किसके? B1/B2। और बराबर नहीं है किसके? C1/C2। तो ये प्रवणता भी बराबर नहीं है। आगे वाले की बात ही मत करो। क्या बराबर नहीं है? प्रवणता। ढाल भी बराबर नहीं है। जब ढाल अलग अलग है तो रेखाएं कहीं ना कहीं एक जगह काटेंगी। कहाँ काटेंगी? एक जगह। और एक जगह काटने पर केवल एक सोल्यूशन, अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय हल। और रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, प्रतिच्छेद। दूसरे में चेक करें यही चीज हम, तो बताओ 9/18, 3/6 और 12/24। बताओ ये कितनी बार गया? 1/2। ये भी 1/2 और ये भी 1/2। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1। प्रवणताएं भी बराबर और मूल बिंदु से दूरी भी बराबर। तो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से गुजरेंगी, संपाती होंगी। क्या होंगी? संपाती। और एक दूसरे के ऊपर से गुजरेंगी तो हर बिंदु सॉल्यूशन होगा, हर पॉइंट पर सॉल्यूशन मिल रहा होगा। तो यहाँ पर अनंत हल हो जाएंगे, अनंत हल। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखें। एक रेखा की समीकरण तो ये है। ये अलग क्वेश्चन कितने हल होंगे? सब में क्वेश्चन सॉल्यूशन
देखो क्या करना था, पहले वाले में क्या लिखेंगे अपन, 6/2, फिर माइनस बटे, यहाँ पर 10/9। बताओ माइनस से क्या कट गया, माइनस। अब 2 से काटेंगे तो ये कितनी बार, 3, 1। इसका मतलब प्रवणता बराबर हो गई, क्या बराबर हो गई, और ये बराबर नहीं है, तो क्या हुआ, ढाल तो बराबर हो गई लेकिन दूरी बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, समांतर रेखाएं। यहाँ से समांतर रेखाएं निकलेंगी, और समांतर रेखाएं आपस में काटती हैं क्या कभी भी, कभी नहीं काटती, और कभी नहीं काटती इसका मतलब उसका कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। ये सवाल का क्यों, क्योंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नोट C1/C। तीसरी चीज बराबर नहीं है, शुरू की दोनों बराबर हैं। इसमें देखते हैं, 1/2 बराबर 1/2 और बराबर 1/2, ये दोनों इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, दोनों माइनस माइनस हट जाएंगे। तो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 सब कुछ बराबर है, ढाल भी बराबर, दूरी भी बराबर, तो एक दूसरे के ऊपर से ही गुजरेंगी, और एक दूसरे के ऊपर से गुजरती हैं तो रेखाएं कैसी होती हैं, और संपाति का मतलब हल हर बिंदु पर मिलेगा, मतलब अनंत हल, अनंत हल होगा, अनंत हल। इस सवाल में 1/3, माइनस से माइनस हट जाएगा, ये भी 1/3, माइनस माइनस लगा दो चाहे बाद में हट जाएगा, और 1/2, ये भी सेम टू सेम ही बन गया, प्रवणता बराबर लेकिन क्या, दूरी बराबर नहीं है। अगर प्रवणता बराबर दूरी बराबर नहीं है तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी, समांतर में नो सॉल्यूशन, ध्यान रखना, कोई हल नहीं, ये ऊपर वाला आ जाएगा, कोई हल, ठीक है। के बाद में देखो 3/2 बराबर 2/-3, -2/3 और 5/7, ये तो कोई सी बराबर नहीं है क्या, नहीं, इसका मतलब कोई सी भी बराबर नहीं है, तो ना तो प्रवणता बराबर ना दूरी बराबर, तो कहीं ना कहीं एक जगह काटेंगी, तो एक जगह काटेंगी तो कैसी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस, और केवल एक हल या अद्वितीय हल बोल सकते हो इसे, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। केवल एक सॉल्यूशन मिलेगा, जितनी बार काटती हैं उतने हल मिलते हैं, तो एक बार काटेगी एक हल। समांतर रेखाएं आपस में कभी नहीं काटती, इसलिए कोई हल नहीं, और संपाती रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से गुजरती हैं तो हर बिंदु पर टच हो रही हैं, हर बिंदु पर टच होने का मतलब अनंत हल, ठीक। यहाँ चेक करें, 2/4, फिर 1/-2, और यहाँ से -6/-4। अब यहाँ से सोल्व करें तो ये क्या आ गया, 1/2, ये आ गया 1/-2, और ये -3/2, बराबर है क्या ये सारे, कोई से भी बराबर नहीं है क्या, कोई, कहाँ पे, हाँ, तो माइनस से माइनस तो 3/2 आ गया प्लस का, लेकिन बराबर नहीं है, कोई सा भी नहीं है ना, क्यों, क्योंकि ये प्लस का है, ये किसका, इसलिए बराबर नहीं है, इसके माइनस आ गया, तो ये नहीं होता तब तो प्रवणता बराबर हो जाती, तो प्रवणता भी बराबर नहीं है और दूरी भी बराबर, और प्रवणता बराबर नहीं होती इसका मतलब अलग अलग कोण, तो एक जगह काटेंगी, केवल एक सॉल्यूशन, ठीक है, एक हल होगा। और इसमें इसको करेंगे तो 2/4, माइनस माइनस कट जाएगा, तो माइनस का 2/-4 और -2/-5, ये तो बराबर नहीं है, दूरी तो कभी बराबर कट ही नहीं सकती, लेकिन ये कट के 1/2, और ये भी कितना आ जाएगा, 1/2 माइनस माइनस, तो प्रवणता बराबर हो गई, दूरी बराबर नहीं है, तो मतलब ढाल एक जैसा, दूरी बराबर नहीं है, तो रेखाएं समांतर, रेखाएं कैसी, समांतर, ये वाली कंडीशन बन जाएगी, और कोई हल नहीं, समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं, ठीक है? आप रेगुलर अगर आ रहे हो तो ही समझ में आएगा। कल कौन कौन नहीं आया था, हाथ ऊपर करें, तब क्यों नहीं आए थे आप कम से कम आप एबसेंट होने, इतनी इमरजेंसी हो, एक बार रेयर केस में एबसेंट हुआ करो, बहुत इमरजेंसी है ना हद से ज़्यादा, फिर भी एक बार तो बहाना मार दिया करो क्योंकि मेरा तो आज टेस्ट है या कुछ है, अगर नहीं आ सको तो आप भाई, आप क्यों नहीं, ये इन जितने भी आपको काम होते हैं उन कामों को आप अवॉइड करो, तक हमारा, तब तक के लिए एक बार आप अवॉइड किया करो। कई बार क्या होता है प्रशासन, क्योंकि ये फिर एग्ज़ाम एक बार हो जाएगी ना, उसके बाद में आपकी कोई नहीं सुनने वाला है।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट हमारा बच गया इसमें अलजेब्रा के अंदर, इस प्रकार के क्वेश्चन, जैसे आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दे देगा कि इफ़ x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू दे देगा, जैसे मान लो 5 दे दी, और फिर आपसे तो पूछ लिया आपसे कि आप वैल्यू बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, इस प्रकार का कोई सवाल आ जाए, यही करवाना था मुझे, इसीलिए आज की हमने एक अलजेब्रा पे एक्स्ट्रा क्लास रखी इस टाइप के लिए। तो देखो x प्लस 1/x अगर आपके पास है, इसकी वैल्यू दे रखी है, तो हमें पता है कि अगर मैं इसको a मानूं और इस पूरे को b मानूं, तो क्या ये a प्लस बी का मान दे रखा है क्या? तो अगर इसका स्क्वायर कर दूं तो ये वाला मान आ जाएगा उसमें, कहीं ना कहीं a स्क्वायर और b स्क्वायर, बोलो है क्या वहाँ पे? है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर मैं यहाँ लगाता हूँ तो मेरे पास ये सामने वाला मान उसके अंदर आ जाएगा। कैसे? इस दी गए मान का आप स्क्वायर कर देना, अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप कहोगे सर a स्क्वायर और b स्क्वायर से आपका काम तो बन जाएगा, लेकिन 2ab भी तो आएगा, तो मैंने कहा उसकी बाद में बात कर लेंगे, एक बार लिखो तो सही कम से कम। तो इसमें आप a प्लस बी, तो a प्लस बी एक्स प्लस 1/x, और बताओ इसका क्या कर दें? होल स्क्वायर। तो पहले मान का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, दूसरे मान का स्क्वायर मतलब 1/x का स्क्वायर, प्लस में 2, a का मतलब पहला मान x और दूसरा मान 1/, बोलो क्लियर यहाँ तक? तो अब बताओ इस x से x कट गया, ये लो दूसरा अपने आप ही फ्री हो गया। क्लियर है क्या? ये आगे वाला 2ab, x से क्या कट गया? x कट गया। तो अब बताओ x प्लस 1/x का मान कितना था? तो यहाँ 5 लिख देता हूँ, तो बताओ 5 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस, बताओ 1 का स्क्वायर कितना? 1, और x का स्क्वायर कितना? एक्स स्क्वायर। तो मेरे पास x और प्लस में कितना आ गया? 2। अब इसका मान अगर बताना है तो इस 2 को ले जाके उस मान में से घटा दो। क्लियर? तो यहाँ से 25, 25 माइनस 2 अगर मैं कर दूं तो बताओ किसका मान आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ जाएगा। कितना मान आ गया? 23। ये इसका फाइनल। दोबारा समझना, ऐसे सवालों को हम डायरेक्ट भी अप्रोच से याद रखते हैं, लेकिन एक बार बेसिक समझो। जो भी ये मान दे रखा है, अगर यहाँ स्क्वायर वाली वैल्यू है तो a प्लस बी या a माइनस बी के स्क्वायर से खुलेगी, क्यूब वाली वैल्यू है तो a प्लस बी और a माइनस बी के क्यूब से खुलेगी। फॉर्मूले मैंने सारे लिखवा रखे हैं अलजेब्रा में आपको। अब यहाँ मैंने तुरंत लगाया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो पहले मान का स्क्वायर, दूसरे मान का स्क्वायर, प्लस में 2, पहला मान और दूसरा मान, इससे x से क्या कट गया? x कट गया। दो उधर जाके इसके मान का वर्ग करोगे तो 5 का वर्ग कितना? 25, और 2 उधर जाके माइनस होगा, तो 25 में से 2 गया तो कितना आया? 23। 23 हमारा फाइनल आंसर। ऐसे सवालों में कई बार हम ऐसे रट लेते हैं कि यदि x प्लस 1/x का मान a दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए? a दे दिया जाए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमेशा रट लो a स्क्वायर माइनस 2 होगा। a स्क्वायर माइनस क्या होगा? हमेशा अगर आपको ये वाली चीज पता होती, ये वाला फॉर्मेट पता होता कि x प्लस 1/x क्या है? a, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x एक्स स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2 होगा, तो आप सीधा ही कहते a का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, और 25 में से 2 गया। क्लियर है? 23 उत्तर आ जाता। समझ गए? तो जब कभी भी x प्लस 1/x बराबर a है तो ये डायरेक्ट याद रखें कि इसका मान आएगा। अगर कभी क्यूब वाला मान बोलता है यहाँ से कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बताओ, अगर ये a है तो, अगर ये a है तो ये होता है क्या? a क्यूब माइनस 3, a क्यूब माइनस 3a। ये याद करना पड़ेगा। आता ये कहाँ से है? यहीं से आता है। क्यों? क्योंकि ये जो भी मान आता है, बताओ ये वाला मान है, ये जो भी मान आता है इसमें से ये 2 इधर आके ही तो घट रहा है, तो केवल आता यहीं से है ये कि a स्क्वायर माइनस 2, और ये उसी के क्यूब के सूत्र से आता है, a क्यूब माइनस 3a। क्लियर? एक बार नोट करो फिर और क्वेश्चन।
में क्या आपके इसी क्वेश्चन में अगर आपको इसी क्वेश्चन में क्यूब वाला सवाल पूछ लेता, नोट हो गया ना ये। कंप्लीट ही रीजनिंग। कंप्लीट। अच्छे अध्यापक लगाएं। देखो इसी क्वेश्चन में अगर आपको ये पूछ ले, मान लो x प्लस 1/x बराबर 5 ही दिया हुआ है, वही सवाल है, ये आपको दिया हुआ है एंड आपसे पूछा है कि x क्यूब प्लस 1/x³ बताओ। तो अब बताओ इसका क्यूब करने पर ये मिलेगा, सही है। अगर और इसका क्यूब करेंगे तो इस पूरे को a मानूं इसको b मानूं तो a प्लस बी का होल क्यूब होगा, सही है। तो मैं दोनों तरफ इस वाले मान का दोनों तरफ क्या कर दूं, क्यूब। लेकिन मुझे फॉर्मूला भी पता होना जरूरी है, तभी तो क्यूब का फॉर्मूला लगाऊंगा। तो पहले फॉर्मूला भी देख लिया करूं, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस बी। बोलो यही होता है ये फॉर्मूला, बाद में नोट कर लेना एक बार। अब ध्यान दो, अगर इसका क्यूब कर दूं तो दोनों तरफ क्यूब लगेगा, x प्लस 1/x का क्यूब और इधर 5 का क्यूब इसका मान। तो अगर इसका क्यूब करता हूं तो बताओ x क्यूब, a का क्यूब कितना x क्यूब, b का क्यूब कितना 1/x का क्यूब। ये दोनों मान लिखे हैं अभी तक केवल मैंने, a क्यूब और b क्यूब। अब फिर 3ab तो प्लस में 3, a का मान कितना x और b का मान 1/x। अब कोष्टक में क्या आएगा a प्लस बी, तो x प्लस 1/x, ये मान आ गया हमारे पास। अब इसको सोल्व करते हैं अपन। बताओ x प्लस 1/x का मान क्या लिख दूं, यहाँ से 5 लिख दूं, लेकिन 5 का क्या आएगा क्यूब। फिर यहाँ x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब क्या होता है 1 और बटे x का क्यूब प्लस में। अब बताओ x से क्या कट गया, ऊपर नीचे x गुणा में है तो ये कट गया, तो यहाँ क्या बचा 3 और इनटू में बताओ x प्लस 1/x और इसका मान यहाँ दे रखा है, बताओ कितना। ये सीधा 5 ही लिख देता हूँ, यहाँ क्या लिख दूँ 5, तो 5 लिख दिया। 5 ये कितना हुआ 15 और 5 का क्यूब कितना होता है बराबर x क्यूब प्लस 1/x³ और प्लस में 15। 15 जाके उधर घटा देता हूँ तो 125 में से 15 गया, बताओ कितना 110 आपका आंसर आ गया, x³ प्लस 1/, ये फाइनल आंसर आ गया। बोलो क्लियर। अब मैंने इसका डायरेक्ट फॉर्मेट क्या बताया था आपको, देखो सामने x प्लस 1/x का मान a दे रखा हो, x प्लस 1/x का क्या दे रखा हो a, तो डायरेक्ट रट लो x³ प्लस 1/x³ क्या होगा a³ माइनस 3a, a³ माइनस, तो जो भी a दे रखा है उसका क्यूब, तो क्या दे रखा है 5, 5 का क्यूब और 3 गुणा a का मान कितना 5, तो 5, तो यहाँ से 125 में से 15 गया, बताओ कितना आ गया। डायरेक्ट याद कर लो, क्लियर है। आता ये यहीं से ही है, इसी से आता है कि ये लो 3a और 3a को इधर लाके घटा दिया तो a³ माइनस 3a, डायरेक्ट याद रख लो। तो अगर x प्लस 1/x a है
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस 2, ए स्क्वायर माइनस, और इसका मान क्या होगा? ए क्यूब माइनस 3a। नोट कर दो। ये मैंने समझा दिया, प्रैक्टिस आपको करनी है आगे वाले प्रश्नों। ताकि मैं टब भी करवा दूंगा। बोल दिया था मैंने, पास देते हैं आप जाके। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आप बताना मुझे। दोनों मान बताना। क्या करेंगे? अगर इसका मान a है तो इसका मान ए स्क्वायर माइनस 2 होगा। स्क्वायर माइनस क्या होगा? ए का मान तो 7 दे रखा है, 7, 7 का स्क्वायर, और में से इसमें से 2 गया तो ये तो इसका आंसर हो गया। सीधा बता देंगे ना हम, ये तो इसका आंसर हो गया। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप उसका वर्क करके सोल्व कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इसका जो मान होता है वो 3a³ माइनस 3a होता है क्या? a³ माइनस क्या होगा? 3a। तो यहाँ से a का क्यूब करें तो 7 का क्यूब, और माइनस में 3 × 7, 7×3 = 21, 343 में से 21 गया तो 322।
इस बार 3 मान पूछ लिया आपसे। इफ x प्लस 1/x इक्वल्स टू, एक ये दोनों तो मैंने आपको सिखा दिए। ये एक्स्ट्रा और पूछा है, इसमें थोड़ा दिमाग लगा लेना। सवाल है आपका, x प्लस 1/x बराबर 3 दे रखा है और इस पर 3 प्रश्न पूछ रखे हैं आपसे। एक तो पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बताओ। तो बताओ, अगर इसका मान a है तो ये तो a स्क्वायर माइनस 2 होता है, a स्क्वायर माइनस 2। तो a स्क्वायर माइनस 2 जब कर रहे होते हैं तो a का मान है 3। तो 3 का स्क्वायर माइनस 2, 3 का स्क्वायर कितना 9, और 9 में से 2 गया तो कितना आ गया? इसका आंसर तो 7 आ गया। ठीक है। दूसरा मान पूछा आपसे कि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बताओ। तो आपको ये भी पता है कि सर अगर वो a है तो ये a क्यूब माइनस 3a होता है, a क्यूब माइनस 3a होता है। तो a का क्यूब करें मतलब 3 का क्यूब, और माइनस में 3 गुणा 3, 3 गुणा 3। तो 3 का क्यूब कितना 27, और 27 में से 9 गया, बताओ क्या आ गया? तो आंसर 18 आ गया। लेकिन तीसरे सवाल में दिक्कत आई। तीसरा सवाल हमें दिया है x माइनस 1/x का मान बताओ। इसका मान बताएं, x माइनस 1/x का मान। तो थोड़ा सा एक बार सोचो कि अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दूं, क्या कर दूं? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो उसमें भी होता है क्या? अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर करूं तो a स्क्वायर, और माइनस नहीं आता इसमें भी, क्या आता है? प्लस बी स्क्वायर। लेकिन माइनस का 2a भी आता है, 2a और b। बोलो सही है क्या? इसको खोल दिया मैंने। मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर करूं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब बताओ x से क्या कट गया, और इसका मान दे रखा है आपको। कहाँ दे रखा है? निकाल लिया हमने। कितना निकाल लिया? 7। तो मेरे पास आ गया कि x माइनस 1/x का सर आप होल स्क्वायर करोगे तो इसका मान 7 है, और 7 में से कितना घटाना पड़ेगा? 2। तो 7 में से 2 गया तो 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5। लेकिन जो आपसे पूछा है ना वो उसका वर्ग है, वो उसका क्या है? वर्ग है। और आपसे पूछा है x माइनस 1/x, तो इसका वर्ग वर्ग हटाएंगे तो सामने क्या लग जाएगा? बस यही उत्तर आ गया। सही है क्या? स्क्वायर हटा देंगे। दोबारा समझाता हूँ एक बार। a प्लस बी के होल स्क्वायर में भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, और a माइनस बी के होल स्क्वायर में भी a स्क्वायर प्लस, फर्क 2ab का होता है कि प्लस वाले में प्लस में 2ab और माइनस वाले में माइनस में 2ab। अब मैंने आपसे a माइनस बी पूछ लिया, तो आप ये सोचो कि a माइनस बी के होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब बताओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो a प्लस बी से भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों के सूत्र में होता है। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। इसको उसमें रख दूंगा मैं, 7 रख दिया मैंने। 2ab से a और b कट गए आपस में तो 2 बच गया। तो बताओ 7 में से 2 गया तो कितना? 5। लेकिन जो आपसे पूछा है उसका वर्ग है वो 5। तो अगर 5 वर्ग है तो जो पूछा है उसका मान √5। शॉर्ट भी आप याद कर सकते हो इसमें, कि इसके मान में 2 जोड़ने से उत्तर आता है, फिर अंडर रूट ले लेते हैं। इसके मान में कितना जोड़ें?
2 और फिर अंडर रूट ले लेने से शॉर्ट भी है, लेकिन कितने एक शॉर्ट याद करोगे, एक दो शॉर्ट तरीके याद कर लो केवल। ये दो जो मैंने बताया ना ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इन दो पर गया, वरना इनको भी मैं बेसिक से करवाता। इनके मान तो मतलब a+2 का रूट। फिक्स है हमेशा कि +2 का रूट। अब पता है आपसे अगर ये वाला मान पूछ ले ना, अगर आपसे इसी सवाल में ये पूछ ले कि x4 + 1/x4 बताओ, तो घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर ये था। क्लियर है? तो ये अगर a है तो ये a² माइनस क्या होगा 2। a² माइनस 2 है ना, यहाँ पे a² माइनस 2। तो ऐसे ही अगर इसको a+b मानूं, तो अगर ये अगर मान a है 7 तो ये a² माइनस 2। क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर ही तो है ये। भाई ये मान किसका स्क्वायर था? इसका। तो इसके लिए हमने क्या लिखा? a² माइनस 2। तो ये मान किसका स्क्वायर है? इसका। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? a² माइनस 2। कल को ये 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 2 गया तो 47, 47 आंसर। कल को ये पूछ ले कि x⁸ 8 + 1/x⁸ बताओ, तो इसका जो भी मान होगा a² माइनस 2 कर देंगे, a² माइनस 2 कर देंगे। क्लियर है? भाई इसका जो मान था उसका स्क्वायर माइनस 2 इसमें किया, तो इसमें क्या करेंगे? इसका मान स्क्वायर माइनस 2, और इसका ये अगर डबल है तो a का स्क्वायर माइनस 2 सबके लिए करेंगे। जैसे अभी एक एग्जांपल देख लेते हैं। आप तो टेंशन में आ जाते हो तुरंत, ये टेंशन में नहीं आना। देखो ये तो a² माइनस 2 होता है, a का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना? और 16 में से 2 गए तो आंसर क्या है इसका? a² माइनस 2, ये सबका आ गया होगा। दूसरे सवाल में मैंने इसके लिए बता रखा है कि a³ माइनस 3 है, a³ माइनस
याद रखना, यहाँ प्लस हो तभी होगा ये, यहाँ माइनस है तभी ये चीज़ नहीं करनी है। यहाँ बीच में प्लस दे रहा हूँ ना मैं, प्लस का मान दे के प्लस में क्यूब पूछ रहा हूँ, प्लस का मान दे के प्लस में स्क्वायर पूछ रहा हूँ, तभी करना है ये। कहीं आप माइनस वाले में भी टिका दो ए क्यूब माइनस 3 है, फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। माइनस में अलग चीज़ में फिर प्लस 3 ये होगा, ठीक है। माइनस में उल्टा होता है, क्यों? क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब के सूत्र में माइनस आ जाता है और वो उधर जाके किसका होगा? प्लस का। अभी इधर माइनस, इधर प्लस था तो उधर जाके किसका हो रहा था? माइनस का। इधर इसलिए ये माइनस लगा रहे थे, लेकिन माइनस वाला सूत्र होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, उसमें इधर माइनस आएगा तो वो उधर जाके किसका होगा? प्लस का। तो ए क्यूब प्लस 3 ये लगेगा, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। बाकी एक बार इसकी तो प्रैक्टिस कराऊं कम से कम। अब देखो, ए का क्यूब करें तो 4 का क्यूब 64, और माइनस में 3 गुणा 4, 4 3 12, कितना आंसर आ गया? बहुत फेमस क्वेश्चन है ये वाला जो मैंने दिया है, एज इट इज आ जाता है ठीक है। अब ये बताओ ये कैसे बताओगे? तो ये मैंने ये कहा कि जो भी ये मान दे रखा है इसमें 2 जोड़ के और क्या कर देंगे? अंडर रूट लगा दो बस। पिछले में भी यही हुआ था, 3 + 2 5, और 5 का अंडर रूट लगा दो। या फिर डायरेक्ट कर दो यहाँ से ऐसे, एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर क्या आता है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2a और b। ए बी से तो ये कट गया आपस में, ए बी, ठीक है। अब बताओ यहाँ इसका मान कितना निकाल लिया हमने? 14। 14 में से 2 गया तो यहाँ अपने हाँ 12 आएगा, तो x माइनस 1/x बराबर अंडर रूट 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अंडर रूट। यही आ रहा है क्या सबका? पैटर्न अपना फेल गया। हाँ ये तो सही है, लेकिन अभी अपन ने वो किया था 3 + 2 का रूट। नहीं वो नहीं लगेगा। कई तो 6 लिख के बैठे होंगे, ये नहीं आएगा 6। मैंने सोचा कंफर्म हो जाना चाहिए, लेकिन ये तो अलग ही आ गया, चौंका दिया इसने तो। ठीक है, इस प्रकार से वैल्यू खोलेंगे, इसका मान लिखेंगे 14, 14 में से 2 गया तो 12 आ गया, स्क्वायर हटाएंगे तो 12 का रूट आ जाएगा, ठीक है। अभी मैंने क्या कहा कि ये जो मान है ये इसका स्क्वायर है, इसलिए मैंने a² - 2 लगाया। तो ये वाला जो मान है ये इसका स्क्वायर है, तो इसको a मान लूंगा, इसका जो भी मान है इसको क्या मान लूंगा? a। तो a² - 2 लगाना है। क्या लगाना है? a² - 2। तो बताओ 14 का स्क्वायर 196, और -2 किया तो इसको आप ओपन करके भी सोल्व कर सकते हो। कैसे? जैसे देखो, सोल्व करो ओपन करके, कि जैसे आपसे पूछा कि x² प्लस 1/x², इसका मान आ गया था ना वहाँ पे 14, इसका होल स्क्वायर करोगे तो बताओ a + b का होल स्क्वायर खुलेगा, तो a का स्क्वायर, तो x² का स्क्वायर क्या होता है? x की पावर 4। b का स्क्वायर तो 1/x की पावर कितनी हो गई? 4, और प्लस में 2, a का मान x² और b का मान 1/x²। तो ये कट गया क्या? आपस में कट गया। अब इसका मान हमने कितना निकाल लिया था? 14, तो 14 का स्क्वायर कितना? 196, और बराबर में इसका मान बताना है तो 2 को उठा के इधर ले आऊं, तो 196 में से 2 गया तो बताओ कितना आया? 194। यही तो मैं कह रहा हूँ कि a² - 2, a² माइनस उसके मान के लिए। अगर x की पावर 8 आ जाए तो 4 वाले का स्क्वायर a² - 2 करना है, ठीक है। अगले सवाल में देखते हैं एक बार। और भी क्वेश्चन था क्या आगे? बस इतना ही था, ठीक है। नेक्स्ट में बताऊँ। इस बार 5 सवाल हैं। इस बार मैंने एक सवाल और ऐड किया है, इसमें थोड़ा दिमाग लगा लेना। दिमाग तो है ना आपके पास?
घर से करना है आपको ये सारे, ठीक है, सारे घर से करना है। बस एक छोटा सा हिंट दूंगा आपको, इन सवालों से डर लग रहा है ना अभी आपको, अभी नहीं लगेगा। एक मेरी एक बात बोलते ही केवल, क्या बात बोलनी है केवल, इसे एज्यूम मेथड से कर लेना। अलजेब्रा के सवाल एज्यूम मेथड से मानकर हो जाते हैं। एक्स का मान अगर मैं एक मान लूँ तो एक और एक बटे एक कितना हो गया, दो। तो हर जगह एक एक रख देना, एक का स्क्वायर एक और एक दो, एक और एक दो, एक और एक दो, एक में से गया जीरो उत्तर सबका, चाहे कोई भी मान हो। मतलब इन सवालों को आप अज्यूम मेथड से कर लेना। अज्यूम मेथड का मतलब अलजेब्रा में आप वेरीफाई करके किसी भी काम को कर सकते हो कि आप सही कर रहे हो क्या। तो मेरे को दिया हुआ क्या मान है, दो। तो x का मान मैं खुद से मानूंगा कि एक हो जाए, मान लो x का मान क्या हो जाए, एक। तो अगर ये भी एक है, एक बटे एक भी एक आता है, तो एक और एक कितना हुआ, वेरीफाई हो गया। इसका मतलब मैंने जो माना है वो सही माना है, वो गलत नहीं है। उसको कहीं भी रखूंगा वो सही उत्तर देगा। तो हर जगह ही एक्स का मान कितना रख दूंगा, एक एक रख दूंगा। तो बताओ, एक का स्क्वायर एक, और यहाँ भी एक का स्क्वायर एक, एक बटे एक एक, तो एक और एक, तो उत्तर आ गया। क्यूब होगा तो भी एक, इसका भी मान एक, तो एक और एक दो। क्यों? क्योंकि एक की पावर कितनी भी कर लो क्या आता है, एक ही आता है। कहाँ से होगा ये, है क्लियर है क्या? तो आज ऑफिशियली आपका अलजेब्रा कंप्लीट होता है, आधिकारिक।